ट्रिपल एस सी पेट में अगर टारगेट आपका 75+ नंबर लाने का, तो आज डे 1 है टारगेट सीरीज में, जहाँ पे आज मैं हिंदी का एक टॉपिक डिस्कस करूँगा। डेली मैं एक टॉपिक डिस्कस करूँगा। पहले हिंदी, फिर इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, मैं सारे टॉपिक धीरे धीरे जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस कर दूंगा खुद ही। बाकी डीआई वगैरह भी एक दो टॉपिक, डीआई भी मैं एक दो क्लासेस ले लूँगा। आपका जनरल अवेयरनेस वगैरह के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक डेली एक नंबर की एक सीरीज लाता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम में भी जा सकते हैं। मैं जितना यहाँ डिस्कस कर सकता हूँ वो करूँगा। तो आज मैं हिंदी आपको डिस्कस कर रहा हूँ, संधि। ठीक है, इससे इतना ही पढ़ने की जरूरत है, इससे ज़्यादा पेट में जरूरत नहीं, जो आपके टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और संधि में बात करूँगा। संधि आपको मैं बता दूं, संधि का मतलब होता है जहाँ एक तरीके से जब दो पदों के संयोजन से या दो वर्णों के पास आने से वो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, जोड़ना या उसको वो करना। ठीक है, संधि देखिए 3 टाइप्स की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब ये स्वर संधि के 5 टाइप्स होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। फिर आपका ये व्यंजन संधि ये नीचे डिस्कस कर रखा है, विसर्ग में बाद में दिखा दूंगा आपको इसमें। ठीक है, अब मैं बात करूंगा स्वर संधि की। तो स्वर संधि एक तरीके से वो होती है जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा, जब कभी आपको किसी में कोई, जैसे विद्यालय लिखा है, विद्यालय में कौन सी मात्रा दिख रही है, जैसे तोड़ने में आप उसको कहाँ तोड़ोगे, विद्या प्लस आलय ही तो तोड़ पाओगे ना, कि वी प्लस धालय। जब दोनों का आपका देखा करिए, तोड़ा वहां से करिए जहां दोनों का मतलब निकल रहा है, जैसे विद्या का भी मतलब निकल रहा है, आलय का भी मतलब निकल रहा, तो आप डिफ्रेंशिएट वहां से करा करिए। ठीक है, तो ये आपको बहुत आसानी होगी तोड़ने में भी। याद करिए, जब दोनों के मतलब निकले, ये नहीं कि एक का मतलब निकल रहा हो, एक का कोई मतलब ही ना निकल रहा हो, कोई सेंस ना बन रहा हो, तो वहां से उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपको देखिए जैसे विद्यालय लिखा है तो इसमें पूछेंगे कौन सी संधि, तो देखिए आपकी बड़ा ई की मात्रा लगी तो बड़ा ई की मात्रा, तो विद्यालय हो गया। अब जैसे मैं इसी में एक और बात कर लूँ, भानु उदय, तो भानु में तो आपको बड़ा ऊ की मात्रा दिख रही, तो आप वो देख संधि कर सकते हैं। अब जैसे कवींद्र लिखा है या गिरीश लिखा है, जैसे जो गिरीश लिखा है तो उस पर भी बड़ा ई की मात्रा है, तो आप दीर्घ संधि कर सकते हैं। अब जैसे गुण संधि है, इसकी ट्रिक होती है ए और ओ की मात्राएं आती हैं। जैसे इसमें देवेंद्र है तो इसमें ए की मात्रा लिखी, जैसे दोनों देखिए अगर हमने तोड़ा तो देव का भी मतलब निकल रहा, इंद्र का भी मतलब निकल रहा। ऐसे आपको जैसे रमेश है, तो रमेश को आप रा प्लस मेष नहीं तोड़ सकते, उसको रमा प्लस एस, रमेश में भी ए की मात्रा निकल रही है। ठीक, तो ऐसे बाइफरकेट कर सकते, तोड़ सकते। अब जैसे वृद्धि संधि है, इसकी ट्रिक होती है ए और ओ की मात्रा। ठीक है, अ और ओ की मात्रा, जिसके लिए सदैव हो, तो सदैव में देखिए अ की मात्रा है, तो जैसे आपको अ की मात्रा दिख जाए आप तक से टिक कर दिए कि वृद्धि संधि है। अब जैसे वनौषधि है, वनौषधि, वन औषधि, तो औ की मात्रा निकल रही तो वृद्धि है। उसको जैसे हम वनौषधि को तोड़ेंगे तो वन प्लस औषधि के हिसाब से दोनों के मतलब निकलने चाहिए। और सदैव को तोड़ा है तो सदा का भी मतलब निकल रहा है, एफ का भी मतलब निकल रहा है। ठीक है, यड़ संधि जैसे बहुत ट्रिक्स बेसिक सी है, या और वाह के पहले आधा अक्षर आएगा, जैसे स्वागत में वाह के पहले आधा अक्षर दिख रहा है, इसके बाद इत्यादि में या के पहले या और वाह के पहले आधा अक्षर दिख जाए तो आप यड़ संधि में टक से टिक मार दीजिएगा, यही आपका आंसर। अब जैसे इसको तोड़ेंगे तो सु प्लस आगत, इत प्लस आदि। ये जो एग्जाम्पल भी किए ना, ये भी आप रट लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कराएं, कभी कभी इन्हीं को बता देता कैसे इनको तोड़ेंगे या करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी आप रट लीजिएगा। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ, कोशिश यही रहेगी कि पेपर में भी इन्हीं में से फंस जाए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, यड़ संधि आपकी हो गई। ठीक है, अब मैं नीचे थोड़ा करता हूँ। अब मैं अयादी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अयादी में क्या होता है, इसमें आए औ आपको दिखेंगी। तो जहाँ भी अ का मतलब है, जैसे या और या के पहले कोई नॉर्मल आ की मात्रा होनी चाहिए। तो अब जैसे ये है नयन, तो नयन में या आ गई, या के पहले ये आपका सिंपल की मात्रा दिख गई, तो आपको याद करिएगा अयादी। आए है तो मतलब यहाँ बड़ा आ की मात्रा और या होना चाहिए, बड़ा आ की मात्रा इसमें ना में लगी और या है, तो ये आपका नायक हो गया। अव में आ और वाह होना चाहिए, आ और वाह इसमें बड़ा आ की मात्रा और वाह होनी चाहिए, तो ये पावक में। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, ये भी रट लीजिएगा, जो जो मैंने एग्जाम्पल भी करा है। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन फंस जाएगा 99% मैं बता रहा हूँ। पवन है तो पवन को कैसे तोड़ेंगे, पो प्लस अन। नयन को कैसे तोड़ेंगे, ने प्लस अन। ये देखो आ है, आय होता है वो ए में बदल जाता है, आय होता है वो जो ए में बदल जाता है, देखना आय जहाँ होगा वो ए में बदल गया, नायक। ठीक है, ये आप ट्रिक याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ तरीके से आपको पेट से। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में देखिए मैं बताता तो ये आपका यड़ हो गया। व्यंजन संधि जहाँ स्वर एक तरीके से व्यंजनों का मेल होता है, व्यंजन के साथ साथ स्वर का व्यंजन में मेल होना या जिस व्यंजन से रूपांतरण हो जाता है उसे एक तरीके से व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादातर आपको नीचे जिसमें हलन देखने को मिल जाएगा वो आपका व्यंजन संधि हो, जैसे जगदीश है, अब जगत प्लस ईश, तो नीचे देखो हलंत लगा, सज्जन को कैसे तोड़ोगे, सत प्लस जन, तो ये आपको नीचे हलंत व्यंजन संधि।
वहीं विसर्ग संधि में बात करूंगा जहां आपको बिंदियां दिख जाए, जैसे मनाधन रथ लिखा जाए डबल बिंदी, दुर्बल जहां आपको दिख जाए तुरंत तोड़ देगा। मनोरथ को एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, मनोरथ का कैसे तोड़ेंगे, मनाधन रथ। और आपकी दुर्बल को कैसे तोड़ेंगे, दो प्लस बल। तो ये आपको मैंने हिंदी आज डिस्कस कर दिया, 1 नंबर का टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो चुका। अब बस आपको यही इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और धीरे धीरे मैं एक एक टॉपिक सारे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।